इधर राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का एक नया पैटर्न सामने आया है। ठग रोजाना नए नए पैटर्न अपना रहे हैं, आम लोगों को शिकार बना रहे हैं। इस बार जो पैटर्न अपनाया है वो थोड़ा अलग है। चार धाम यात्रा के नाम पर अब फ्रॉड किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर ठगी की जा रही है। 4 लोगों से 85 लाख ठगने का आरोप अभी तक लगा है। रिटायर आयकर अधिकारी भी इसका शिकार हुए हैं। फर्जी लिंक और एपीके से खाते साफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस लिंक पर या फिर एपीके की फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपका फोन हैंग हो जाता है। हर साल 4000 से ज्यादा पीड़ित सामने आते हैं। टिकरापारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो एक बार फिर से जो चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी की जाती है हर साल, वो शुरू हो गई है। 4 लोग अभी तक इसका शिकार हुए हैं और अब एक बार फिर से वही पैटर्न छत्तीसगढ़ में अपनाया जा रहा है और श्रद्धा के नाम पर आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन जो एपीके फाइल भेजी जाती है वो असल में है क्या और कैसे इससे आपको बचना है वो भी आप समझिए। ये फाइल्स जो हैं वो गूगल या फिर एप्पल स्टोर पर नहीं होती। गूगल और एप्पल स्टोर के नियमों का उल्लंघन करती है। इन्हें वेब के जरिए ही डाउनलोड किया जा सकता है और ऐसी फाइल्स पर निजी डेटा 100% लीक हो सकता है। इसीलिए किसी भी तरह की एपीके फाइल को आप अपने फोन में डाउनलोड ना करें। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से सहयोगी अनंत इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, एक नया पैटर्न, हालांकि पैटर्न वही पुराना है हर साल, क्योंकि श्रद्धा के नाम पर लोगों को ठगा जाता है और अब एक बार फिर से क्योंकि चारधाम यात्रा के जो कपाट है वो खुलने वाले हैं तो वही पैटर्न जो है फिर से दोहराया जा रहा है। ऐसे में जो 4 लोगों के नाम सामने आए क्योंकि मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह से ठगों ने इन्हें शिकार बनाया। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से जो ये ठग हैं वो नए नए पैटर्न से अब लोगों को ठगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए तीर्थ यात्रा के नाम पर और जिस तरीके से 4 धाम की यात्राओं के नाम पर अब तक 4000 से अधिक लोगों को ठगा जा चुका है और अब फिर से एक ठगी का मामला निकल कर आया है, जिसमें आयकर विभाग के जो पूर्व रिटायर अधिकारी हैं उनके साथ ठगी की गई है। उनके साथ में और भी 4 अन्य लोग हैं जिनके साथ ठगी की गई है। कुल मिलाकर देखिए 85 लाख तक का अब तक का ठग जो है वो किया गया है ठगों के द्वारा, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लगातार मामले निकल कर आ रहे हैं और ये देखिए लोगों को पहले बरगलाते हैं और जिस तरीके से देखिए मीठी बातें की जाती है जिससे लोग उनके झांसे में फंस जाए। उन्हें एक एप्लीकेशन भेजा जाता है, एप्लीकेशन को फ़ोन में इंस्टॉल कराया जाता है और जैसे ही वो उस फेक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जितनी उनकी जो राशि है वो उनके बैंक खाते से काट ली जाती है। लगातार इसे लेकर साइबर ठगों से सचेत करने के लिए लगातार कोशिश भी किए जा रहे हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे साइबर ठगों से लोगों का बचना जो है वो काफ़ी देखिए आसान नहीं है। जिस तरीके से लोग ठग होते जा रहे हैं और देखिए 2.5 लाख रुपए रिटायर्ड अधिकारी से फिर से जो है ठगे गए हैं। जिस तरीके से देखिए ये जो जितने एप्लीकेशन हैं वो गूगल के सिक्योर एप्लीकेशन नहीं होते हैं, वो वेब के जरिए एप्लीकेशन लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं और देखिए जब उसे लोग अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करते हैं लेकिन प्रलोभन के वश जो कहें या दूसरे अन्य चीज़ों की वजह से कहें, लोग इन सभी चीज़ों को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल भी कर देते हैं। और जिस तरीके से देखिए तीर्थ यात्रा, चारों धाम की यात्रा कुछ दिनों में शुरुआत इसकी होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ के द्वार खुलेंगे, ऐसे में कुछ प्रलोभन दिया जाता है ठगों के द्वारा कि हम आपको उस यात्रा में ले जाने के लिए कुछ बड़ा ऑफर दे रहे हैं और इसी ऑफर के चक्कर में लोग जो हैं इन ठगों का शिकार होते हैं। तो लगातार ऐसे केसेस राजधानी रायपुर में बढ़ते जा रहे हैं और इसे रोकना जो है वो अब असंभव होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनंत, और ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।